नमस्कार। आज हम सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं। सूक्ष्म व्यायाम को करने के लिए आप अपने पैर को पहले इस तरीके से फोल्ड करके बैठ जाएं। हम मंत्र के साथ अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मंत्र का उच्चारण करने के लिए अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस मंत्र को दोहराइए। वंदे गुरुनं चरणारविन्दे सन्दर्शिता स्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जङ्लिकायामने संसारहलाहलमोहशान्त्यै आबहु पुरुषकारम् शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रं शीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। धीरे से अपने दोनों हाथ को रख कीजिए, अपनी आंख पे लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने दोनों पैर को सामने की तरफ खोल के बैठ जाएं और अपने हाथ को अपने बटक्स के पीछे रख के इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। यदि आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप साइड में भी रख के बैठ सकते हैं। पर कोशिश करें कि आप अगर पीछे करके बैठ पाए तो आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टो बेंडिंग से। एक्सेल करते हुए हम अपने पैर की उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ेंगे और इनहेल करते हुए हम वापस पीछे की तरफ लेके आएंगे। एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल, बैकवर्ड, एक्सेल, आगे, इनहेल, पीछे, एक्सेल, फ्रंट, इनहेल, बैक। हम 10 राउंड्स इसका कर सकते हैं। इसकी स्पीड हम थोड़ी बढ़ा देंगे। फ्रंट, बैक, आगे, पीछे, एक्सेल, इनहेल, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सेंटर। अब हम अपनी एंकल बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। एंकल बेंडिंग करने के लिए सेम हम अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन को फॉलो करेंगे। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड कीजिए, इनहेल करते हुए बैकवर्ड, एक्सेल, फॉरवर्ड, इनहेल, बैकवर्ड। आप कोशिश कीजिए कि आपकी नी कैप में कोई मूवमेंट ना हो, सिर्फ आपके एंकल में मूवमेंट हो। एक्सेल करते हुए आगे ले जाइए, इनहेल करते हुए पीछे लेके आइए। 6, 7, 8, 9, 10। अब हम एंकल की रोटेशन स्टार्ट करेंगे। पहले दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ा लीजिए और दोनों अंगूठे को पास, बिग टो को सामने ले आइए और बाहर की तरफ रोटेशन स्टार्ट कीजिए। जब भी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम एक्सेल करेंगे और ऊपर की तरफ जैसे एंगल जाएगा हम इनहेल करेंगे। कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउनवर्ड एक्सेल, अपवर्ड इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सेल, ऊपर आते हुए इनहेल, वापस सेंटर में आ जाइए। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। स्टार्ट कीजिए। हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न वही रहेगा। नीचे जाएंगे हम, एक्सेल करेंगे, ऊपर आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल, नीचे, इनहेल, ऊपर, एक्सेल, नीचे, इनहेल, ऊपर, वापस सेंटर में आ जाइए। अब हम अपने राइट वाले फुट को फोल्ड करके लेफ्ट
जो हमारे राइट वाले पैर की जो उंगलियां हैं उनको हम अपने लेफ्ट वाले हैंड की उंगलियों के साथ इंटरलॉक करेंगे और राइट हैंड से इस बोन को प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे और रोटेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करेंगे। जब नीचे लेके जाएंगे हम तो एक्सेल करेंगे, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल, ऊपर इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। अब हम उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। उल्टा घुमाइए। जितनी बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उतनी बार ही हम एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। इनिशियली हम 10 to 15 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे 20, 25, 30 जितना आप कर पाएँ उस हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ रोटेशंस को बढ़ा सकते हैं। वापस अब लेफ्ट वाले पैर को लेके आएंगे राइट थाई पे, इस हाथ से बोन को प्रोटेक्ट करेंगे और उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। आप काउंटिंग रख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बस दोनों पैर को सामने की तरफ रख लेंगे। अब ये जो हमारा नी कैप है, नी कैप को हमें ऐसा अज्यूम करना है कि यहाँ नीचे एक पिलो रखा हुआ है जिसे हम नी कैप से नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नी कैप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर रिलैक्स हो लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स हो लीजिए। इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए अंदर की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। 10 टाइम्स कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेल, रिलैक्स। Inhale, contract, exhale, relax. 7, 8, 9, 10. वापस रिलैक्स हो जाइए। अब अपने राइट पैर के नी को बेंड कर लीजिए। आप चाहे तो इस तरीके से पकड़ लीजिए या फिर आपसे बंद पड़ता है तो आप इस तरीके से पकड़ लीजिए और अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाइए। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे। यदि आपसे इतना पास लाते हुए नहीं बन रहा है तो आप पैर को दूर रख के भी कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, स्ट्रेट, एक्सेल बेंड, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल बेंड, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल बेंड। राइट वाले पैर को आराम से नीचे रख दीजिए और लेफ्ट वाले पैर को अपने चेस्ट के पास ले आइए। नी फोल्ड करते हुए, इनहेल करते हुए स्ट्रेट कीजिए, एक्सेल करते हुए डाउन। ये आपके नी के लिए, नी कैप के लिए बहुत ही अच्छा है। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाइए, एक्सेल करते हुए नीचे। इसीलिए आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं और प्रैक्टिस अगर होती जाए तो हम इसके नंबर को बढ़ा सकते हैं अप टू 20, 25 इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वापस दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप कर लीजिए, 1 फीट। अपने लेफ्ट वाले हैंड से राइट बिग टो को पकड़िए और राइट हैंड को पीछे ले जाइए और पीछे देखिए।
हैंड से लेफ्ट बिग टो पकड़िए और लेफ्ट हैंड पीछे ले जाके पीछे देखिए। अब इस मूवमेंट को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। फाइव, सिक्स, 7, 8, 9, 10। अब राइट हैंड से लेफ्ट बिग टो को पकड़िए और पीछे की तरफ देखिए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। अब लेफ्ट वाले हैंड से राइट बिग टो को पकड़िए और पीछे की तरफ देखिए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाइए। अब दोनों हाथ के फिंगर्स को आपस में इस तरीके से बंद कीजिए। पहले लेफ्ट वाले पैर के पित्तों को टच कीजिए, फिर राइट और पीछे आइए, आगे जाइए, जितना पीछे आ सकते हैं आप कंफर्टेबली आइए। 3, 4 एंड 5। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस दोनों पैर को फोल्ड करके आराम से सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाए। सुखासन में बैठ जाए। अब हम अपने हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, अपने शोल्डर के लेवल पे। ना हमें नीचे रखना है, ना हमें ऊपर रखना है, बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे लेके आएंगे सामने की तरफ। इनहेल करते हुए अपनी उंगलियों को खोलें, जितना ज़्यादा हो सके उंगलियों के बीच में गैप रखने की कोशिश करें। एक्सहेल करते हुए फिस्ट बनाएं, अंगूठे को अंदर की तरफ, चारों उंगलियों से बंद करें। इनहेल करते हुए ओपन, एक्सहेल करते हुए क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। अब अपनी मुट्ठी को घुमाएं। आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। ये आपकी कलाई के लिए, आपके बोन्स, जो आपके यहाँ जितने बोन्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वापस आ जाइए। अब अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ खोलिए और अपने कंधे पे लेके आइए। इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल वापस। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक। इनहेल करते हुए आगे, एक्सहेल करते हुए शोल्डर पे। अब सेम वे हम साइड में करेंगे। इनहेल करते हुए बाहर की तरफ, एक्सहेल करते हुए शोल्डर पे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मिनिमम 10 राउंड्स तो आप करें ही। 10 राउंड्स तो करना ही करना है और प्रैक्टिस होते होते 10 को 20 फिर 30 ऐसे लेके जाना है। हमें पहले दिन में ही 30-50 राउंड्स नहीं करने। वापस। अब आप अपने दोनों शोल्डर को इस तरीके से मिलाएं और मिलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। जब आप नीचे लेके आएंगे तो एक्सहेल करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाए, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर,
एक्सेल करते हुए नीचे। अब वापस उल्टी डायरेक्शन में करेंगे, लेके आइए। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वापस। अब हम तितली आसन पहले करेंगे। दोनों पैर के जो आपकी एरिया है, जो हील्स है, जो बिग टो है, उनको आपस में मिला के जितना पास हो सके अपने बॉडी के पास लेके आइए। और इस तरीके से आप हाथ से पकड़ सकते हैं और कोशिश कीजिए ये जो आपका दोनों नी है वो आपके चेस्ट के हाइट तक ऊपर है। बटरफ्लाई कहते हैं इसे। इससे इसमें आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। करते जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। ये आपके इनर थाई के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। जिन लोगों के थाई में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। करते जाइए, 20 राउंड्स तो कम से कम कीजिए। अब हम अपने नेक की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अपने चिन को अपने चेस्ट में पहले टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए आइए, चिन को चेस्ट में लगाने की कोशिश कीजिए। एक्सेल करते हुए सेंटर, इनहेल करते हुए बैक, एक्सेल करते हुए सेंटर। हम रिपीट करेंगे कम से कम 5 राउंड इसके। Inhale front, exhale center, inhale back, exhale center, inhale front, exhale center, inhale back, exhale center, inhale front, exhale center, inhale back, exhale center। अब हम अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए हमें अपनी शोल्डर को ऐसे उठाना नहीं है। शोल्डर हमारा नॉर्मली जैसे रहता है उस पोजीशन में ही रहेगा। हमारी नेक की मूवमेंट होगी सर। आइए, इनहेल करते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, एक्सेल करते हुए सेंटर, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सेल करते हुए सेंटर, inhale right, exhale center, inhale left, exhale center, inhale right, exhale center, inhale left, exhale center। सामने देखिए। अब हमें राइट और लेफ्ट अपने फेस को टर्न करके देखना है। इनहेल करते हुए राइट साइड टर्न कीजिए। ध्यान रखिए आपकी बॉडी का और कोई पार्ट मूव नहीं करेगा। एक्सेल करते हुए सेंटर आइए, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड देखिए, एक्सेल करते हुए सेंटर, इनहेल राइट, एक्सेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल सेंटर, इनहेल राइट, exhale center, inhale left, exhale center। अब हम अपने नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। पहले अपने चिन को अपने चेस्ट के पास लेके आइए, इनहेल करते हुए। अब राइट शोल्डर की तरफ लेके जाइए। अब पीछे ड्रॉप कीजिए, लेफ्ट शोल्डर लेके आइए फ्रंट। ये आपकी सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर लें और रोटेशन स्टार्ट करें। पीछे की तरफ जब हम जाएंगे इनहेल करते हुए जाएंगे, आगे की तरफ आएंगे एक्सहेल करते हुए।
5 टाइम्स करेंगे हम, 5 बार एक साइड से करेंगे। 5 बार हो जाए तो सेंटर में आ जाइए और अब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। लास्ट राउंड, वापस सेंटर में आ जाइए। अब हम अपने मैट पे लेट जाएंगे, लेट जाइए इस तरीके से। अब दोनों पैर को हम 90 डिग्री तक उठाएंगे। अपने हाथ को अपनी कमर के साइड में रख सकते हैं आप सपोर्ट के लिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लेके जाए। अब अपने राइट वाले पैर को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और रोटेशन स्टार्ट कीजिए। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाए। 2 3 4 5। अब उसको उल्टे डायरेक्शन में कीजिए एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5। धीरे से वापस करें। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाइए 45 डिग्री तक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उठाने की कोशिश कीजिए। 1 2। कोशिश करें अपने घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट रखने का। 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5। वापस। अब आप अपने राइट वाले पैर के जमीन पे रख दें। आपके राइट पैर की जो हील है वो फ्लोर पे आ जाए। अब राइट वाली जो नी है उसको दोनों हाथ से पकड़ के अपनी चेस्ट के पास लाने की कोशिश कीजिए। हक कीजिए, अच्छे से दबा दीजिए। पवन मुक्त आसन कहते हैं इसे। वापस इसी प्रकार लेफ्ट वाले पैर को मोड़ के ले आए और अपने दोनों हाथ से जो उसका नी है लेफ्ट नी उसको पकड़ लीजिए और अपनी बॉडी के क्लोज ले आइए, चेस्ट के पास ले आइए। वापस अब दोनों पैर को एक साथ फोल्ड कर लीजिए और दोनों घुटने को पकड़ के एक साथ चेस्ट के पास ले आइए और फिंगर लॉक कर लीजिए। अब धीरे धीरे हम अपने घुटने को राइट और लेफ्ट रोटेट करेंगे। अपने हाथ सामने की तरफ अपने शोल्डर लेवल के सामने की तरफ खोल दीजिए और राइट साइड टर्न कीजिए और आपका फेस लेफ्ट साइड होगा। वापस सेंटर आइए। अपने दोनों नी को लेफ्ट साइड रोटेट कीजिए और फेस राइट साइड होगा। करते जाएंगे, 4-5 बार कीजिए। रोटेट कीजिए राइट लेफ्ट। ध्यान रहे कि आपका फेस, आपका पैर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका अपोजिट होगा, उल्टा। राइट लेफ्ट, वापस सेंटर। अब जैसे हम राइट और लेफ्ट रोटेट कर रहे थे
ऐसे ही हम फ्रंट और बैक रोल करेंगे। 3 4, अपनी हील्स को लगा दीजिए मैट पे। 5 6 7 8 9 एंड 10। लेट जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप अपने राइट वाले हील को उठा के लेफ्ट इनर थाई पे ऊपर की तरफ रख दीजिए और लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ के फ्लोर पे, लेफ्ट साइड फ्लोर पे लगाने की कोशिश कीजिए और आपका फेस राइट साइड रहेगा। कोशिश कीजिए आप दोनों शोल्डर को फ्लोर पे लगाने की और आपकी साइड में जो स्ट्रेच आ रहा है इसको फील करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल ट्विस्टिंग करते हैं इसमें। वापस अब लेफ्ट वाले हील को उठा के राइट वाले पैर के इनर थाई पे रखिए। राइट हैंड से लेफ्ट वाले पैर को पकड़िए और राइट साइड फ्लोर पे लगा लीजिए और लेफ्ट साइड देखिए। जो स्ट्रेचिंग साइड में होगी इसे फील कीजिए। ये आपके लोअर बैक बोन के लिए बहुत अच्छा है। ये जितनी भी ट्विस्टिंग हम करते हैं वो आपके लोअर बैक बोन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वापस अब हम नौकासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले इनहेल करेंगे। हम इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, हमारी लेग ऊपर 50 डिग्री तक आएंगे और हमारी बॉडी और हाथ इनहेल, होल्ड कीजिए, धीरे से वापस। अब आप लेट जाए आराम से, अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करते जाएं। बंद आंखों से पूरी बॉडी को देखने की कोशिश करें। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। ना तो हमें फोर्सफुली इनहेल करना है और ना ही फोर्सफुली एक्सहेल करना है। हमें सिर्फ अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। अब अपने दोनों पैर को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथ को सिर के ऊपर ले जाइए और फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और पूरे बॉडी में स्ट्रेच लाइए, खिंचाव लाइए। पैर को बाहर की तरफ खींचिए, हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच लाइए और धीरे से करवट लेके एक तरफ करवट लेके बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं प्राणायाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनुलोम विलोम से। अपने राइट हैंड के अंगूठे को राइट वाले नोज पे रखिए और लेफ्ट वाले नोज से इनहेल कीजिए। अब लेफ्ट नोज बंद कीजिए अपने फिंगर से और राइट से एक्सहेल कीजिए।
राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। करते जाइए, कम से कम 20 राउंड करेंगे हम। हमें कोशिश करना है कि हम जितने टाइम में इनहेल कर रहे हैं हमारा एक्सहेलेशन का टाइम उसका डबल हो। अगर हम 5 काउंटिंग में इनहेल कर रहे हैं तो कम से कम 10 काउंटिंग में हम एक्सहेल करेंगे। यदि आपको काउंटिंग याद नहीं रहता तो आप ओम, मन में ओम जाप कीजिए और इनहेल कीजिए, और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और फिर एक्सहेल कीजिए। प्राणायाम करते वक्त हमारा जो पीठ हो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे झुक के बैठे फिर प्राणायाम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। यदि एक हाथ में आपका दर्द हो जाए तो आप अपने दूसरे हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आपको सांस लेना है। इतना धीरे लेना है कि सांस की आवाज़ आपको खुद भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। वापस आ जाइए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको हम अपने फोरहेड पे रखेंगे, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपनी आईज के ऊपर रखेंगे, लिटिल फिंगर को अपर लिप के पास रखेंगे और थंब से अपने कान को अच्छे से बंद करेंगे। इनहेल करेंगे और हमारा माउथ बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा, और एक हमिंग साउंड अपने नोज पे या अपने थर्ड आई के आसपास आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, यदि आपने अपना कान ठीक से बंद किया होगा तो आपके पूरे स्कल में एक वाइब्रेशन होगी। उस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश कीजिए। और 2 राउंड करेंगे हम। इनहेल, धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लेके आएंगे। जब आप नीचे लेके आएंगे तो आपकी मुट्ठी ऐसे बंद हो जानी चाहिए। हाथ खोल के, उंगलियां खोल के आप ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, मुट्ठी बंद, एक्सहेल। अब इसी को हम 10 बार करेंगे, बहुत स्पीड में करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन कहते हैं इसे। नाक से एक्सहेल करने, आपको आपके मुंह से, आपका मुंह बिल्कुल बंद करेगा। स्टार्ट करते हैं। इस आवाज़ को सुनिए। अगर आपकी ऐसी आवाज़ नहीं निकल रही, तेज़ आवाज़ नहीं निकल पा रही है तो आपको आपके लंग्स को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसको करने से आपकी लंग्स क्लीन होती है, फिर आपके अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। यदि अगर आपका लंग्स ही क्लीन नहीं हुआ तो इतने प्राणायाम और कुछ भी करने से फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से आपके बॉडी के अंदर जा नहीं पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप
चाहे तो इसको 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार हो सकता है आप उतनी बार करें। अब अपने हाथ को इस तरीके से बंद कर ले और अपने सिर के ऊपर लेके जाएं और कपालभाति शुरू करते हैं। फोर्सफुली पेट को अंदर ले जाते हुए एक्सेल करना है हमें। स्टमक की मूवमेंट होनी चाहिए। वापस आप इसे प्रैक्टिस करते हुए आप इसके नंबर को 10 से 20 से 30 से 40 धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जी, पहली बात है कि आप अपनी बॉडी की सुनिए। आपका बॉडी जितना कैपेबल हो आप उतना ही करें। पहले दिन में 50 बार करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जो भी योग, आसन, जो भी हम करते वो इसलिए करते कि हम प्राणायाम अच्छे से कर पाए, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जा पाए। बिल्कुल स्ट्रेट होके हमें करना है। इस तरीके से झुक के प्राणायाम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप पीछे तकिया लगा ले या वॉल का सपोर्ट ले ले। अगर आपसे इस तरीके से बैठने में नहीं बन रहा है तो आप एक चेयर पे बैठ के प्राणायाम करें, पर ध्यान रहे कि आपका जो बॉडी हो बिल्कुल स्ट्रेट हो। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के आपको प्राणायाम करना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक शांति पाठ करेंगे हम और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी कमर को सीधी कर ले, गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में करके अपने चेस्ट के पास ले आए। अपनी आंखें बंद करें और शांति पाठ सुने। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथ को अपने घुटने पे रख लें। इनहेल धीरे से अपने राइट वाले हैंड को पीछे ले जाए। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को पकड़े और आगे की तरफ झुक जाए। वापस दोनों हाथ को आपस में अच्छे से रब करें, मिलाएं। जब आपको एक गर्माहट महसूस हो अपनी हथेलियों में तो हथेली को अपनी आंख के ऊपर रख दें। फिर से रब करें और गर्माहट अपने पूरे शरीर में देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। वापस धन्यवाद। आप अपने रोज के भोजन में एक फ्रूट, कोई भी एक फल जरूर लीजिए। कोशिश कीजिए कि फ्रूट ज़्यादा खाने की जूस के कंपैरिजन में। आप जूस कभी कभी ले लें, लेकिन फ्रूट हर रोज एक जरूर